ओके, सो आपको याद होगा पिछले संडे हमने बात करी थी कि हम किसी धर्म में नहीं हैं, हम किस में हैं? कम ऑन, किस में हैं हम? हाँ, हम परमेश्वर के राज्य में हैं। हम धर्म में नहीं हैं, हम परमेश्वर के राज्य में हैं। यीशु ने कहा जब तक तुम नया जन्म न लो तुम परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते, तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश अच्छे कर्मों से नहीं होता। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कैसे होता है? नए जन्म से होता है। और ये पुनर्जन्म नहीं है, ये है स्वर्ग से जन्म लेना। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जैसा पहला मनुष्य मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी से पैदा हुए। और हम सब वी बोर द इमेज ऑफ मैन ऑफ डस्ट। वचन बताता है कि हम सब ने वो जो मिट्टी का मनुष्य आदम था उसका स्वरूप में हम लोगों ने जन्म लिया। ये हमारा पहला शारीरिक जन्म है। ये क्या है? हमारा शारीरिक जन्म। आपके पास एक शरीर है क्योंकि आप शरीर से जन्मे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो शरीर से जन्मा वो क्या है? वो शारीरिक है, मगर जो आत्मा से जन्मा वो क्या है? आत्मिक है। यानी दो तरह के जन्म है, दो तरह के जन्म है। पहला जन्म है शरीर से जन्म लेना। यहां पे ऐसा कोई है जिसने शरीर से जन्म नहीं लिया? नहीं, हम सब ने शरीर से जन्म लिया। मगर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि इस शरीर से जन्म लेने के बाद तुम तब तक मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक तुम नए सिरे से, यानी दोबारा जन्म लेकर कुछ नहीं होगा, चाहे कितनी भी बार ले लो। अगर मेरे राज्य में तुम्हें प्रवेश करना है तो तुम्हें नए सिरे से, काइनोस इज द वर्ड, ऐसा नया जो बिल्कुल हटकर है, जिसको तुम नहीं जानते। जब तक तुम नए सिरे से जन्म ना लो तब तक तुम मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और जैसे शरीर में हमने जन्म लिया अपने पिता के बीज से, वैसे ही बाइबल भी बताती है पहला पत्रस 1:23 में कि वचन के अविनाशी बीज से हमने आत्मा से क्या किया है? नया जन्म लिया है। जब आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना, जब ये प्रकाशन आपके जीवन में आया, तो हमने नए सिरे से जन्म लिया। हम आत्मा से जन्मे। जैसे आप शरीर से जन्मे वैसे ही हम क्या हुआ? हम आत्मा से जन्मे। और जब हम आत्मा से जन्मे तो हम कौन से राज्य में जन्मे? परमेश्वर के राज्य में जन्मे। शरीर में जिस देश में आप पैदा हुए, जिस कुल में आप पैदा हुए, अगर कोई ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ तो वो ब्राह्मण है। अगर कोई जैन परिवार में पैदा हुआ तो वो जैन। मगर वो जो हमारी पहचान है वो कैसी है? वो शारीरिक पहचान है। जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारी पहचान है, ये मिट्टी की पहचान है। और आज आप देखेंगे सारी लड़ाइयाँ किसको है? हम ऊंची जात, हम नीची जात। चाहे कितनी भी ऊंची हो, स्वर्ग के राज्य में ऊंची जात प्रवेश नहीं कर सकती। हेवन डज नॉट रिकॉग्नाइज। स्वर्ग नहीं फर्क पड़ता क्या जात है, क्या है, क्या टाइटल है आपका, कितना महान आपका नाम था, कितनी बड़ी जात आपकी है। स्वर्ग को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये जो काम है ये
फॉलन मैन, ये उस मनुष्य के काम है जो गिर गया। सो आज किस में घमंड करते हैं लोग? आज लड़ाइयां क्यों हैं? इसी चीज में तो है। मैं ये हूं, मैं फलाना हूं। लोग स्टिकर लगा देते हैं गाड़ी के पीछे। वो हमारी नीचे की पहचान है। सो सारा जो आपका सरनेम है, आप कौन से देश के नागरिक हो, ये सारी आपकी पृथ्वी की पहचान है। यीशु मसीह का सरनेम पता है आपको? पता है? क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, बाइबल नहीं बताती। कुछ लोगों को अपने लास्ट नेम में बहुत घमंड है। वो घमंड, लड़ाई झगड़ा, डाह, ईर्ष्या, जातिवाद, ये सब मिट्टी के मनुष्यत्व के कर्म है। मगर जब आपने नए सिरे से जन्म लिया, जब आपने परमेश्वर से जन्म लिया, तो जो उसका लास्ट नेम है वही आपका भी लास्ट नेम है। ओके, ठीक है। सो जब हमने परमेश्वर से जन्म लिया, अब हमारी एक नागरिकता है। द बाइबल सेज यू आर सिटीजन्स ऑफ हेवन। अब तुम स्वर्ग के नागरिक हो। अब मसीह में कोई यूनानी नहीं, अब मसीह में कोई इब्रानी नहीं, अब मसीह में कोई नॉर्थ इंडियन नहीं, अब मसीह में कोई साउथ इंडियन नहीं, अब मसीह में कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं, अब मसीह में कोई स्त्री और पुरुष भी नहीं। बाइबल कहती है अब मसीह में हमारी एक पहचान है कि हम परमेश्वर से हमने जन्म लिया और हम वो आत्मा हैं जिसने उद्धार को पाया है। आज भी क्या होता है, जब कई बारी कुछ परिवार आते हैं शादी के लिए अपने बच्चों के, तो कहते हैं हमारे प्लीज हमारे आप कास्ट का लड़का देखना, कास्ट की लड़की देखना। इससे मुझे क्या समझ आता है कि अभी किस में है? ईसाईयत में है। अभी राज्य में प्रवेश नहीं किया है, राज्य की तरह नहीं सोचते, अभी मिट्टी की तरह सोच रहे हैं। हाँ, मसीह में आ गए भाई, हमारी जाति, अरे अब हम यहूदा के गोत्र के हैं, यही हमारा गोत्र है, एक ही जाति है। और ऐसे सोचोगे, नीची सोच, ये तुम्हारे परमेश्वर की सोच नहीं, ये तुम्हारे पिता की सोच नहीं। कोई वो व्यक्ति जो बहुत घमंड करता था मेरी बहुत बड़ी जात है, स्वर्ग में प्रवेश करेगा, तो जिसको वो अछूत समझता था वो देखेगा परमेश्वर ने उसको महिमा के सिंहासन पर बिठा रखा है। वचन कहता है अब अगर हमें घमंड करना है तो हम एक बात में घमंड करेंगे कि हम यहोवा को जानते हैं, हम मसीह को पहचानते हैं। यही एकमात्र कारण है जिस पे अब हम घमंड कर सकते हैं। बाहर तो ये होता रहेगा, मगर दुख की बात तब होती है जब ये कलीसिया के अंदर होता है। अरे तुम पंजाबी, हम भी पंजाबी, आओ यहां साथ में बैठे हैं। अरे तुम मलयाली, हम भी मलयाली, आओ साथ में बैठे हैं। अरे कोई मलयाली पंजाबी नहीं, एक परिवार हो अब आप मसीह में। बोलो हम
एक परिवार है। मगर जब तक अपनी जाति को ऊपर रखोगे, कभी भी मसीह का जो महिमा का धन है उसे पहचान नहीं पाओगे। समझ में नहीं आएगा ये क्या, क्यों नहीं परमेश्वर प्रकाशन खोल रहा, क्यों नहीं मेरा जीवन बदल रहा। प्रभु कहेगा क्योंकि तू मिट्टी की तरह सोच रहा है अभी भी। उसका वचन कहता है, अभी मैं बह रहा हूं, फिर वर्ड में चलेंगे, ठीक है। पुट यशाया 55 उसका 8 लगाइए। यशाया Isaiah 55 verse 8। यहां क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति, यानी यूं तुम्हारे काम करने का तरीका, योर वेज, मेरी तरह नहीं सोचते तुम मेरी तरह नहीं सोचते। कई मसीह लोग हैं जिन्होंने नया जन्म तो ले लिया, परमेश्वर से जन्म ले लिया, मगर अभी भी उनका सोचने का तरीका नहीं बदला। आप जानते हैं, आप हैरान हो जाएंगे, मुझे किसी ने बताया, एक जगह है, मैं जगह तो नहीं बोलूंगा, पर एक जगह है, एक कलीसिया है, जहां केवल वो कहते हैं ये ऊंची जात वाले आ सकते हैं। अरे क्या कलीसिया है, मसीह की तो नहीं है। सो प्रभु कह रहा है कि तुम्हारा सोचने का नजरिया, तुम्हारा सोच, तुम्हारे विचार, मेरे विचार एक जैसे नहीं है। 9वीं आयत, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, देखते हैं कितना डिफरेंस है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जब प्रभु देखता है कि कैसे विचार हम करें, तो प्रभु कहता है, इंग्लिश बाइबल सेज हेवेंस, स्वर्ग और पृथ्वी में जितना अंतर है, प्रभु कह रहा है बस इतना ही अंतर है तुम्हारे विचारों में और मेरे विचारों में। मगर याद रखना, हमारे जो विचार हैं वो क्या बनते हैं? हमारे शब्द। परमेश्वर के जो विचार हैं वो क्या बन गए? परमेश्वर के शब्द। और परमेश्वर के शब्द जो उसका वचन है आज हमारे पास है। तो जब हम वचन को पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि ये क्या है, ये परमेश्वर के विचार है। तो अगर आज तक करा है हम ये, हम वो, हम अलाना, हम फलाना, प्रभु कह रहा हटा इसको। तू मेरा बेटा है, तो मेरी बेटी है, यही तेरी पहचान है। अब आप जानते हैं इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं है। डुअल सिटीजनशिप का मतलब समझते हैं आप? अगर किसी को फॉर एग्जाम्पल किसी और देश का नागरिक बनना है, सपोज कनाडा का बनना है, हाँ, अगर मुझे कनाडा का नागरिक बनना है तो मुझे अपना इंडिया का जो पासपोर्ट है उसको सरेंडर करना पड़ेगा। मैं दोनों पासपोर्ट नहीं रख सकता। जब मैं कनाडा का सिटीजनशिप ले लूंगा, इंडिया की सरेंडर करूंगा, यानी अब मेरी पहचान इंडियन नहीं, मैं उस पहचान को सरेंडर करता हूं, कनाडा की पहचान को लेकर कनाडा में प्रवेश करता हूं। प्रभु कह रहा है तुझे अपनी इंसानी पहचान को तू समर्पण कर, और जो पहचान मैंने तुझे दी है उसको ले, और तब मेरे राज्य में तू प्रवेश करे। तब तू मेरी तरह सोचना शुरू करेगा, तब तू मेरी तरह चलना शुरू करेगा, तब तू चीजों को मेरी तरह देखना शुरू करेगा। वरना जिंदगी भर वैसा ही सोचेगा जैसे मिट्टी के लोग सोच रहे हैं। आमीन। चलो वचन में चलते हैं। हमारे बीच में कभी ये भेदभाव, डिवीजन नहीं होना चाहिए। देयर इज नो वॉल ऑफ डिवीजन। ओके, हम मसीह में एक परिवार हैं। शारीरिक मनुष्य क्या है? इंडियंस, पाकिस्तानी आपस में क्या है? लड़ रहे हैं,
वो मिट्टी वाले हैं, मगर जो स्वर्ग वाले हैं वो इंडियन पाकिस्तानी क्या है, एक परिवार है। There is no division. We are one family. हम इन पृथ्वी की सरहदों को, जात को, इन चीजों को मसीह की पहचान के ऊपर कभी नहीं रख सकते। आमीन। चलो चलते हैं वचन में। तो मैंने आपको बताया हम धर्म में नहीं हैं, हम किस में हैं? परमेश्वर के राज्य में हैं। और अगर हम परमेश्वर के राज्य में हैं, ये एक ऐसा राज्य है जहां आप एक उत्तराधिकारी की तरह जियोगे। ये ऐसा राज्य है जो सामर्थ का राज्य है, बातों का राज्य नहीं है, कथा का राज्य नहीं है। किसका राज्य है? सामर्थ का राज्य। मगर अगर ये राज्य सामर्थ का है तो हमें पता होना चाहिए कि इस राज्य में कैसे, इसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं। हर एक राज्य के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, इस राज्य में भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, एंड वी शुड नो दोज प्रोटोकॉल्स। ओके, आज कम्युनियन प्रभु भोज रविवार है, हम साथ में प्रभु भोज लेंगे। कितने लोग यहाँ पर लास्ट प्रभु भोज सर्विस में थे और आपने कुछ सीखा? अपना हाथ हिलाओ। इफ यू वर ब्लेस्ड, आपने कुछ सीखा। कितने सारे लोग बीमारियों से बाहर आ गए जब उन्हें प्रभु भोज का प्रकाशन मिला। तो आज मैं आपको प्रभु भोज का एक अलग एस्पेक्ट बताऊंगा कि कैसे प्रभु भोज कम्युनियन इज कनेक्टेड टू टाइदिंग, और कैसे परमेश्वर आपको हर कमी घटी से निकालकर हर प्रकार का अनुग्रह आपके ऊपर उंडेलेगा, कि ताकि आपके पास हर समय बहुतायत हो परमेश्वर के कार्य को करने के लिए। दैट मीन्स नो लैक। आमीन। नो लैक। प्रभु ने मुझे करेक्ट किया, क्योंकि बहुत समय तक मैंने दशवांश को मलाकी के द्वारा देखा। जब भी दशवांश की टीचिंग होती है तो क्या हम देखते हैं? द बुक ऑफ मलाकी, द मलाकी की किताब। मगर वो दशवांश व्यवस्था का दशवांश है। कैसा दशवांश है? व्यवस्था का। अब हम व्यवस्था में दशवांश नहीं देते। That's tithing under Levitical priesthood। वो लेवी जो प्रीस्ट हैं उनके द्वारा है। अब हम उसके द्वारा नहीं देते। चलिए वचन में चलते हैं। आप का ब्लेसिंग में चलना जुड़ा हुआ है उस प्रकाशन से कि आप अपने राजा को कितना पहचानते हो। मैं फिर से बोलूंगा, आपका ब्लेसिंग में चलना, एक ब्लेस्ड लाइफ जीना कनेक्टेड है इस बात से कि आप अपने राजा को कितना पहचानते हो। The Bible says grace and peace will be multiplied according to the knowledge of God। जैसे परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ोगे, अनुग्रह बढ़ता जाएगा, शांति बढ़ती जाएगी।
ओके, सो यहां पे इब्रानी 5:10 से 14 में लिखा है, और उसे परमेश्वर की ओर से मेल्कीजदेक की रीति पर महायाजक का पद मिला। क्या मिला? उसे परमेश्वर की ओर से मल्कीजदेक की रीति पर महायाजक का पद मिला। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी हैं जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। यू आर हार्ड ऑफ हियरिंग। वो एक ऐसे लोगों को बोल रहा है जो विश्वास करने वाले हैं। वो कह रहे हैं बिकॉज यू हैव हर्ड सो मच सर्मन्स, क्योंकि तुमने इतने प्रचारों को सुन लिया, अब तुम क्या हो गया, तुम हल्का जानते हो, ऊंचा सुनने लगे हो। ऊंचा कौन सुनता है? जिसके सामने आप कुछ बोलो उसको सुनाई नहीं देता। और यहां लिखा है उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत प्रचार को सुन लिया, दे हैव हर्ड सो मेनी सर्मन्स, सो द एटीट्यूड ऑफ देयर हार्ट हैव ग्रोन डल। उनका दिल जो है, उनका दिल का जो रवैया है वो कैसा हो गया? हाँ ठीक है, हमें पता है। वो कहता है इसीलिए राज्य की कठिन बातें तुम्हें नहीं समझा सकते हम। तुम दूध तो पी लोगे, तुम आसान बात तो समझ लोगे, मगर जो कठिन बात है वो नहीं तुम्हें समझा सके, क्योंकि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। Ears have grown dull of hearing। और किसके विषय में बात कर रहा है वो? मल्कीजदेक के बारे में। बोलो मल्कीजदेक। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह अवश्य हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। यानी ये वो लोग हैं जो वचन सुन सुनकर इनके कान पक गए। इतना वचन इन्होंने सुना, मगर आदि बातों को भी ये नहीं मानते। काफी सन्नाटा है। आमीन। अगर ये शिक्षा आपने समझ ली, मैं आपको बता रहा हूं, आप एक ऐसे आयाम में प्रवेश करने वाले हो ब्लेसिंग के। हालांकि मैंने आपको पहले भी बोला था, हमारा सबसे बड़ा धन रुपया पैसा नहीं है। हम पैसे के पीछे नहीं भागते, मगर इस बात को समझो, इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर आपका घर ऐसा हो कि किराया देने का पैसा ना हो। वो भी परमेश्वर नहीं चाहता। बोलो कंटिन्यूअल सप्लाई, यानी क्या बोलेंगे? निरंतर बहने वाला बहाव। वे लोग जो यहोवा के वचन से प्रीति रखते हैं, वे उन वृक्षों के समान हैं जो बहती नदियों के किनारे रोपे गए हैं। बहती नदियों के किनारे आपका जीवन ऐसा होगा, बहती नदियों के किनारे। अंतर क्या है? और वृक्षों में और इन वृक्ष में अंतर क्या है? और वृक्षों में पानी भर के मग्गे में ले जाना है, निरंतर बहाव नहीं है। मग्गा डालो, सुबह शाम को पानी डालो, मगर जो वृक्ष, जो पेड़ बहती नदी के किनारे लगा है, वो हर समय हरा भरा रहता है, क्योंकि लगातार बहाव है। परमेश्वर आपको थोड़े से लेकर जाना चाहता है उस बहाव में जो बड़ा है। कंटिन्यूअल सप्लाई से, कंटिन्यूअल सप्लाई, निरंतर बहाव, निरंतर बहाव। ठीक है, मैंने उदाहरण आपको पहले भी दिया था, फिर से देता हूं कि ताकि आप इस बात को समझो। आपको दिल्ली जल बोर्ड से एक मैसेज आए, दिल्ली जल बोर्ड से, जहां पे भी आप हो उस जल बोर्ड से, मुंबई हो तो मुंबई, पुणे है तो पुणे, जहां पे भी हो, और वहां पे मैसेज आ गया कि अब अगले 5 दिन पानी नहीं आएगा। तो सप्लाई क्या हो गई? कट हो गई। अब जब ये मैसेज आ गया अगले 5 दिन पानी नहीं आएगा, अब बताओ सबसे ज्यादा कॉन्शियस या आपके मन में चेतना किसकी हो जाएगी? हाँ, क्या सोचोगे आप? पानी।
सबसे पहले घर में आप बोले अरे नहाना मत तुम कुछ दिन तक, नहाना नहीं क्योंकि सप्लाई नहीं है, नहाना मत। कुछ लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। अब पानी आपके फिल्टर में इतना, अब आप हल्के हल्के करके पानी पी रहे हो, क्यों? क्योंकि क्या है, 5 दिन तक क्या नहीं होगा, सप्लाई नहीं है। हर समय आप किसकी बात कर रहे हो? बाहर सोसाइटी के बाहर चेयर लगा के 10 लोग बैठे हैं, क्या बात चल रही है? पानी। हर जगह किस बात की बात है? पानी। पानी की क्या है? कमी है। इसीलिए दिमाग में 24 घंटे क्या है? पानी। जब पैसों की घटी और कमी है तो 24 घंटे क्या बात है? अरे डायरी में लिखो 2 रुपए खर्च कर देंगे, 5 रुपए। आप बोलोगे हाँ अब तो आसान है आपके लिए बोलना। नहीं नहीं, जब मैं 14,000 कमाता था मुझे प्रकाशन तब मिल गया था, तब भी मुझे पता था मेरे 14,000 स्वर्ग के श्रोते से कनेक्टेड है, कभी कमी घटी नहीं हुई मुझे। यीशु जानता था वो किस राज्य में है। चेलों ने बोला देख कितनी भीड़ है, भूखे हैं, खाने को नहीं है, 3 दिन हो गए। बोले क्या है? कुछ नहीं है, 5 रोटियां हैं, 2 मछली हैं, कोई कमी घटी की बात नहीं। क्योंकि जानता है कि जो थोड़ा है अगर वो श्रोते से कनेक्टेड है तो कभी कमी घटी नहीं होगी। और ना केवल उसने 5 रोटी और 2 मछली से 10,000 की भीड़ को खिलाया, उसके बाद 12 टोकरे और बच गए। क्या वो बचाना क्या कहीं आपने पढ़ा यीशु ने लोगों को एक काम करो, हर किसी को बोलो केवल 1 रोटी खाना? बोला कहीं? अच्छा एक काम करो केवल 2 रोटी देना सबको। बोला, छक के खाया उन्होंने, 12 टोकरी बच गई। जब उस बहाव के नीचे आ जाओगे सब कुछ हो जाएगा, तब भी बहुत बच जाएगा आपके जीवन में। यू विल नॉट इंटेंशनली से अरे 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 ये क्या कर रहे हो भाई। वो दूध में पानी डाल के ये आदत चली जाएगी। सब्जी वाले से 2-2 रुपए के लड़ना आदत चल जाएगी। अब आप बोल दोगे मैं आशीष का श्रोता हूं प्रभु, इस सब्जी वाले को ना मैं 200 रुपए और दूंगा। वो बोलेगा भाई तू कौन है, तू पागल है क्या? बोला हम दूसरे राज्य के हैं। जब मन्ना परमेश्वर गिराता था तो प्रभु ने कहा था रोज मन्ना दूंगा। क्या दूंगा? रोज दूंगा। मगर कुछ थे लोग वहां, जमा कर लिया। जब जमा कर लिया अगले दिन वो क्या हुआ? मन्ना सड़ गया। और परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे कुछ लोग हैं जो जरूरत से ज्यादा बटोरते हैं और वो उनके जीवन में क्या ले आता है? कमी घटी। और ऐसे लोग हैं जो थोड़े में रहते हैं और कभी कमी घटी नहीं होती। आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, जैसा आपका आर्थिक हालत है, वो प्रकाशन से जुड़ी है। याद रखना गरीबी कभी भी हाथ से नहीं जाती। पैसा देकर आप गरीबी कभी नहीं हटा सकते, कभी नहीं। वरना यीशु मसीह पैसा बांटता फिरता, उसने कहा गरीबों को सुसमाचार चाहिए, सुसमाचार। When you get the revelation, जिस दिन प्रकाशन आपको मिल जाता है, मेरा काम पैसा बटोरना नहीं,
मेरा काम उसके राज्य के लिए जीना है। और जब मैं उसके राज्य के लिए जीता हूं, जब मैं उसकी बातों पर को प्रिय जानता हूं, व्हेन आई डिलाइट, जब मैं प्रेम करने लग जाता हूं उसके वचन से, तो वो मुझे एक ऐसा पेड़ बना देता है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं। आप कभी किसी रेस्टोरेंट में गए, आप होटल में गए, आप रेस्टोरेंट में गए, आपने खाना मंगाया, तो वहाँ पे वेटर आया, उसने पानी भर दिया आपका गिलास। अब आप बातें कर रहे हो, आप पी रहे हो, वो आया, उसने दोबारा गिलास भर दिया। अब जब आपने सब खा लिया तब भी आपका गिलास फुल था, मगर क्या आपने बचाया वो पानी? नहीं, क्योंकि बार बार बहाव था, इसीलिए सब प्यास होने के बाद भी वो बचा हुआ था। You have to get this revelation. Okay? तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के ज्ञान, धार्मिकता है होना चाहिए। यहाँ पे धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। दैट मीन्स जो मैच्योरिटी है, जो सयानापन है, वो धार्मिकता के वचन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? धार्मिकता के वचन से। That means if you don't understand righteousness, you are a babe in the kingdom. अगर धार्मिकता का वचन आप नहीं पहचानते तो आप क्या हो? एक बालक हो। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आप अन्न नहीं खा सकते, अभी आपको दूध चाहिए। और ये उन लोगों के लिए लिखा है जो अब सुनते सुनते वचन को सुनते सुनते सयाने हो गए। ओके कल हम हैदराबाद में थे, तो मैं आप एग्जैक्टली वो जगह आपको निकाल के बताता हूँ। एक व्यक्ति है वहाँ पे, उसके साथ में बैठा, उसने बताया कि एडलबोडन, स्विट्जरलैंड का एक गांव है एडलबोडन। एक स्विट्जरलैंड का व्यक्ति था, एक बिजनेसमैन था स्विट्जरलैंड का, उसके साथ में बैठा था, पूरी टीम थी वहाँ पे। और वो बता रहा है, अब जब आप सुनते हो स्विट्जरलैंड, यूरोप, तो आपको लगता है आय हाय हाय कितने अमीर जगह हैं। मगर 100 साल पहले उसने बताया खतरनाक गरीबी उसके गांव में थी। एडलबोडन पूरा गरीब था गांव, गरीबी, लोगों के पास खाने को नहीं। और उस समय में परमेश्वर ने अपने दास स्मिथ विगलस्वर्थ को वहां पे भेजा, और वो वहां पर जाकर विश्वास का वचन उन्हें सिखाने लगा। और वो क्या, जो गांव वाले थे वो मिलकर वचन के लिए भूखे और प्यासे हो गए। और इस टाइम में इसके जो दादा थे, उन्होंने वचन का प्रकाशन मिल गया। उन्होंने उस समय गरीबी में एक स्टेप लेकर होटल खोला। आज दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव होटल है वो, उसके दादा का। और आज वो जो गांव है पूरा, वो बहुत ही ब्लेस्ड, मतलब बहुत ही रिच लोग वहां रहते। When you understand the gospel, क्यों दशवांश जो परमेश्वर ने रखा है, आपको समझना है। हम व्यवस्था में दशवांश नहीं देते, वी डोंट टाइथ इन द लॉ, क्योंकि व्यवस्था में जो दशवांश है उसमें आशीष और श्राप है। व्यवस्था में क्या था? अगर आपने दिया तो आप आशीषित हो, अगर आपने नहीं दिया तो आप क्या हो? आप श्रापित हो। नो नो नो, बट दैट्स नॉट इन द मेल्कीज़ेडेक प्रीस्टहुड। वंस यू अंडरस्टैंड दैट, जब ये रेवलेशन मुझे आया टाइदिंग का, और मेरे पिता यहां बैठे हैं, आप प्रभु इस बात का गवाह है। मैंने उनको, जब वो प्रभु आए सबसे पहले मैंने उनको भी यही बताया, अपने बच्चों को भी वही बताऊंगा जो आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरा विवेक परमेश्वर के सामने शुद्ध है
कि जब ये वचन आपको सिखाया जाता है, ये इसलिए नहीं है कि आपसे कुछ निकाला जाए, ये इसलिए है कि आप उस ब्लेसिंग में चल सको, एक ब्लेस लाइफ जी सको। आपकी मुट्ठी लेने के लिए नहीं, आपकी मुट्ठी हमेशा देने के लिए बढ़े, क्योंकि ये प्रतिज्ञा परमेश्वर के लोगों के लिए है। ओके, सो अब गलातियों 3:5 से हम पढ़ेंगे, जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ के कार्य करता है, क्या वह व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? परमेश्वर क्या करता है? He supplies the Spirit, आत्मा देता है, सामर्थ के काम करता है। कितने लोग चाहते हैं उनके जीवन में सामर्थ के काम हो? वर्क्स मिरेकल्स। वो कैसे करता है? क्या व्यवस्था के कामों से करता है या सुसमाचार पर विश्वास करने से करता है? That means you have to understand, आपको ये समझना है कि हर एक ब्लेसिंग जो है, हर एक प्रॉमिस जो है, हर एक प्रतिज्ञा जो है नए नियम में, इट इज नॉट कनेक्टेड टू डूइंग, इट इज कनेक्टेड टू बिलीविंग। वो करने से नहीं, वो विश्वास से जुड़ी हुई है। ओके? कई लोग कहते हैं आप एक काम करो, आप लंबा उपवास करो। उन्होंने कर दिया लंबा उपवास, कुछ नहीं हुआ। उपवास करना जरूरी है, मगर वो अलग काम के लिए, इसको आपको समझना है। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। जब आप परमेश्वर पर हमने विश्वास किया तो हमारे लिए क्या गिना गया? धार्मिकता गिनी गई। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। कितने लोग विश्वास करने वाले हैं यहाँ पे? बाइबल कह रही है हम क्या हैं? अब्राहम की संतान है। दैट मीन्स ही इज आवर एग्जाम्पल। इसका मतलब वो हमारा उदाहरण है। हम विश्वास में कैसे चलना है अब्राहम के जीवन से सीख सकते हैं। ओके? और याद रखना इस बात को, शैतान कभी नहीं चाहता ये शिक्षा आप समझो और सीखो। वो लड़ेगा, रोकेगा आपको, लड़ेगा, क्योंकि उसको पता है जिस दिन आप ये जान गए आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। और वो पैसा कंट्रोल करना चाहता है। मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूं, सारे लोग जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आज जो सारे लड़ाइयां चल रही हैं, आपको पता है एक मिसाइल कितने करोड़ों की होती है? मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक मिसाइल आती है। वो मिसाइल का पैसा कहां से आ रहा है? कौन दे रहा है वो पैसा? ड्रग्स जो जिसने पूरी जवान पीढ़ी को नाश कर दिया, ये ड्रग्स कौन बना रहा है? कौन पैसा दे रहा है? कहीं से तो पैसा आ रहा है। जो गलत पिक्चरें बन रही हैं, जो बच्चों का अपहरण हो रहा है, जो क्राइम हो रहा है, जो ये महंगी महंगी जो हथियार इन गैंग्स के पास हैं, कहां से पैसा आ रहा है? क्योंकि शैतान इस पृथ्वी पर पाप को कैसे कंट्रोल कर रहा है? पैसे से कर रहा है। समझो इस बात को। मनी इज स्पिरिचुअल। पैसा केवल शारीरिक नहीं है। मनी कैन ट्रांसेंड रेल्म्स। काफी सन्नाटा है आज, समझ रहे हैं आप? कॉर्नेलियस एक ऐसा व्यक्ति जिसने उद्धार नहीं पाया, जो प्रार्थना कर रहा था और उसके बाद वो उदार था, देता था। स्वर्गदूत आ गया, बोला कॉर्नेलियस तेरा दान परमेश्वर के सामने स्मरण हो गया। तूने जो दिया वो इन आयाम को पार करके परमेश्वर के सिंहासन के पास खड़ा हो गया। तेरा देना, पैसे की कोई इटर्नल वैल्यू नहीं है, पैसे की कोई अनंत की कीमत नहीं है, मगर जब आप उस पैसे को एक ऐसे राज्य में डाल देते हो जो अविनाशी है, जो आपका पैसा था वो बीज बन जाता है जो अनंत तक याद किया जाएगा।
सो शैतान कभी नहीं चाहता राइचियस लोग, जो धर्मी लोग हैं, दे बिकम रिच। शैतान नफरत करता है। हाँ, आज आप जहां यहां बैठे हो, ये जो करोड़ों की बिल्डिंग बनी, क्या हुआ? जब धर्मी लोगों के हाथ में पैसा आया। आज स्कूल है, कई जगह हॉस्पिटल्स बने हैं। कुछ लोग जो शैतान के राज्य में हैं, उस पैसे से वो क्या कर रहे हैं? वो सारे गलत काम कर रहे हैं। जब वही पैसा धर्मी लोगों के हाथों में आता है तो परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। इसीलिए द एनिमी हेट्स इट। शैतान कभी नहीं चाहता धर्मी लोगों के हाथ में पैसा जाए, क्योंकि उसको पता है पैसा वो करेंसी है जिससे वो पूरा पाप फैला रहा है। अब इमेजिन करो, एक व्यक्ति था जो ड्रग्स का हेड था, जो सारा पैसा दे रहा था ड्रग करने। अब वो मसीह में आ गया, क्या होगा? वो पूरा जो गैंग था वो बंद हो जाएगा। वो जो पैसा था जो वो गलत काम के लिए कर रहा था, अब वो परमेश्वर के राज्य में लगाएगा। यीशु को प्रचार करना था, तो यीशु ने पतरस को कहा, भैया यहां बहुत भीड़ है, तू मुझे अपनी बोट देगा थोड़ी देर के लिए? तो बोट में खड़ा होके प्रचार किया। पतरस क्या था? एक बिजनेसमैन था। अपनी बोट दे दी। जब बोट राज्य के लिए दी तो क्या हुआ? बोट में यीशु ने कहा, अब जाल दाहिनी तरफ डाल। इतनी मछलियां पकड़ी जो पूरी रात नहीं पकड़ पाया। जब राज्य के लिए जीने लग जाओगे, कई लोग परमेश्वर के राज्य को चाहते हैं पैसों के लिए। प्रभु कह रहा नहीं, तू समझा नहीं, अपने पैसे को इस्तेमाल कर मेरे राज्य के लिए, देख क्या होगा। Money is the least. We are not after money. Hear me carefully. It's a tool. It's a tool. जिस दिन आप इस बात को समझ जाओगे, जब यीशु की मृत्यु हो गई तो क्या हुआ? एक रिच डिसाइपल जोसेफ ऑफ एरामेटियस को बुलाया गया, जो उसने अपने लिए कब्र चुनी थी, उसने यीशु को दे दी। क्योंकि वो कब्र उसने यीशु को दे दी, ऐसी कोई कब्र दुनिया में नहीं है अब जैसी वो कब्र थी। जो यीशु के लिए आप इस्तेमाल करने लग जाओगे, वो इटर्नल हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा जैसे किसी के लिए है नहीं। ये शरीर, ये ना, बाइबल कहती है, पौलुस कहता है, आवर एक्सटर्नल मैन इज पेरिशिंग। हमारा जो बाहरी मनुष्यता है वो तो डिके हो रहा है, नाश हो रहा है। मगर इस शरीर के नाश होने से पहले अगर आपने इस शरीर से परमेश्वर की सेवा करी, वो अनंत तक हो गया, इटर्नल हो गया। सो केवल पैसा नहीं खर्च करना, अपने आप को भी खर्च करना है। मैंने कहा अपने आप को खर्च करना है परमेश्वर के राज्य के लिए। यू आर द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। पौलुस मैसेडोनियंस के लिए कहता है, पहले उन्होंने अपने आप को दिया, फिर उनके पास जो था उन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए दिया, मगर पहले अपने आप को दिया। Money is not just natural, understand? मैं चाहता हूं आप इस बात को समझो, प्रभु आपकी ये अंडरस्टैंडिंग खोले।
आपको आइडिया नहीं परमेश्वर आपको कहां ले जा सकता है। आपको आइडिया नहीं प्रभु आपके जीवन से क्या कर सकता है। जिस दिन पैसे का प्रेम और पैसे का मोह आपके जीवन से टूट गया। मगर कई ऐसे मसीह हैं जो आज भी पैसे के प्रेम ने उन्हें क्या किया है, बांध के रखा है। लोग पता क्या सोचते हैं, अगर आपके पास एक अच्छा घर, एक बड़ी गाड़ी है तो आप पैसों से प्रेम करते हो। नहीं, आपके पास जो है उसका कोई लेना देना नहीं। आप फटीचर हालत में हो सकते हो और साइकिल हो सकती है आपके पास, और आप पैसे को प्रेमी हो सकते हो बहुत। और आप एक बड़े घर में रह सकते हो और पैसे का कोई मोह आपके पास नहीं हो सकता। इट्स अबाउट योर हार्ट। मैंने आपको क्या बोला था, जब कनेक्शन कट जाएगा तो किसके बारे में सोचोगे? केवल किसके बारे में सोचोगे? किसके बारे में सोचोगे? पानी के बारे में। जब पैसे का कनेक्शन कटा हुआ है तो किसके बारे में सोचोगे? वन टाइम द लॉर्ड टोल्ड मी, what you think about all the time, that is what you worship. प्रभु ने मुझसे कहा, मेरे बेटे, जिसके बारे में तू पूरे दिन सोचता है उसी की तू आराधना करता है, उसकी नहीं जिसके तू संडे के लिए गाना गाता है। परमेश्वर को कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने लोगों को ब्लेस करने में। मगर इजराइलिट्स ने क्या किया, इजरायलियों ने क्या किया? जब परमेश्वर ने मिस्र से निकाल कर लाया, उन्हें सोना और चांदी दिया, उन्होंने क्या किया? उसी सोने और चांदी का एक बछड़ा बनाया और उसकी क्या करने लगे? आराधना करने लगे। प्रॉब्लम तब है जब उन आशीषों की आप आराधना करने लग जाओ और उसको भूल जाओ जो आशीष देने वाला है। दाऊद कहता है, परमेश्वर मुझे इतना भी ना दे कि मेरे आंख में चर्बी चढ़ जाए और मैं फिर तुझे ना पहचानूं, और मुझे इतना कम भी ना दे कि 24 घंटे में सोचता रहूं कि कहां से पैसा आएगा। ओके, व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस, जब आप इस बात को समझोगे, जो पैसे का प्रेम है, पैसे का मोह है, वो आपके जीवन से हट जाएगा। आप यीशु ने क्यों कहा? तो यीशु ने कहा, तुम पैसे की और मेरी और परमेश्वर की एक साथ क्या नहीं कर सकते? सेवा नहीं कर सकते। यानी आपको पता भी नहीं चलेगा, पैसा परमेश्वर की जगह ले सकता है आपके जीवन में। कैसा? परमेश्वर से हमें क्या आती है? आप सुरक्षित फील करते हो जब परमेश्वर आपके साथ है। कई लोगों के साथ क्या होता है, दैट सिक्योरिटी कैन बी ट्रांसफर्ड, वो सुरक्षा ट्रांसफर हो सकती है। और आप कहते हो, क्योंकि मेरे अकाउंट में 8 लाख है, क्योंकि मेरे अकाउंट में 50 लाख है, क्योंकि मेरे अकाउंट में 5 करोड़ है, मैं बहुत सुरक्षित हूं। कोविड में देखा आपने क्या हुआ? लोग कैश लेके खड़े थे, कोई हमें एक सिलेंडर दे दो, पैसा नहीं बचा पाया उन्हें। पैसा नहीं बचा सकता आपको। Amen? Don't be money conscious. लॉट मत बनो। लूत ने अब्राहम को छोड़ दिया क्योंकि हरी चराइयां देखी और ब्लेसिंग से कट कर दिया अपने आप को। इब्रानी 6:13 से 15 हम पढ़ेंगे। मेरे साथ इसको पढ़ोगे आप, ठीक है? ऑलराइट। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त करी। और विश्वास में आप किसकी संतान हो? अब्राहम की। तो परमेश्वर कह रहा है, जब उसे शपथ खाने से अपने से ऊपर कोई ना मिला, उसने अपनी शपथ खाकर कहा, मैं तुझे आशीषित और महान रीति से आशीषित करूंगा। हालेलुया। जिस दिन आप इस बात पर बस भरोसा कर लोगे, because it's not about doing, it's about believing. In blessing I will bless you. In blessing I will bless you.
जिस दिन आप इस बात को समझ जाओगे कि मेरी आशीष परमेश्वर से आती है, कितने सारे ऐसे मसीह बिजनेसमैन हैं जो छोटे छोटे, एक कॉन्ट्रैक्ट छोटा सा मिलेगा, 2 लाख का फायदा होगा, बातें घुमा देंगे, झूठ कर देंगे वहां पे। क्यों? क्योंकि ये नहीं पता कि आशीष परमेश्वर से नहीं आ रही ना, उनको पता है इस क्लाइंट से आ रही है, मुझे आशीष इस क्लाइंट से आ रही है। Do you know money is a spiritual warfare? पैसे के पीछे एक आत्मिक युद्ध है। ध्यान से मेरी बात सुनो आज। एंड आई कैन फील दिस रेजिस्टेंस। मुझे पता है शैतान नहीं करेगा आपको। अभी बोलो वीजा, हालेलुया हालेलुया। 2 तरीके के लोग हैं, एक जो अपना पैसे का इस्तेमाल करते हैं यीशु के लिए, और दूसरे जो यीशु का इस्तेमाल करते हैं पैसों के लिए। यू हैव टू डिसाइड आप कौन से हो। वो स्त्री जो 1 साल की उसकी कमाई थी, उससे जो उसने कमाया वो इत्र यीशु के पांव में डाल दिया। चेले भी कह रहे हैं वेस्ट, क्या वेस्ट करी, पागल हो गई है, क्या वेस्ट करी, गरीबों को दे देती। आपको बहुत सारे मसीह मिलेंगे, मसीह जो कहेंगे अरे क्या दशवांश कलीसिया में दे रही है, कहाँ दे दे, गरीबों को दे दे, बोलते हैं लोग। और ये किसने बोला था आप जानते हो? किसने बोला था? यहूदी इस्करियोती ने, जो चोर था। शैतान कभी नहीं चाहता कि कलीसिया इस सिद्धांत को समझे। ओके सोचो इस बात को, यहूदा इस्करियोती यीशु के साथ रहा, चिन्ह और चमत्कार को देखा, मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा, और फिर भी पैसे का प्रेम उसके अंदर से नहीं गया, और उसने 30 चांदी के सिक्कों के लिए प्रभु यीशु को बेच दिया। How much of you are spent for the kingdom? आप कितने परमेश्वर के राज्य के लिए खर्च होना चाहते हो? हमको उस जगह पहुंचना है अब जहां हम परमेश्वर से कह सके प्रभु मैं और मेरा परिवार, मेरा बल, मेरी जवानी, मेरा शरीर, मेरा पैसा, मेरा बैंक बैलेंस, जो कुछ भी है प्रभु वो तेरे लिए है, तेरी महिमा के लिए है, तेरे राज्य के लिए है। मुझे एक बात बताओ, क्या कहीं किसी ने उस स्त्री को यह कहा था कि तू 1 परफ्यूम की बोतल डालेगी यीशु के पांव में, यीशु तुझे 10 परफ्यूम की बोतल देगा? बोला था किसी ने? She didn't give to get. She worshipped Jesus with her savings. उसने आराधना करी यीशु की अपने देने के द्वारा, पाने के लिए नहीं। यीशु देख
मैंने एक बोतल डाल दी तेरे पाँव में, अब कब दे रहा है 10 बोतल मुझे? अरे 10 बोतल आए या 10 बोतल ना आए, धन्य है वो एक बोतल जो यीशु के चरणों में डाली गई। यीशु ने कहा यहां पृथ्वी पे तुम्हारा पूरा ध्यान, पूरा तुम्हारा ये नहीं होना चाहिए पृथ्वी पे इकट्ठा करो, क्योंकि यहां तो जो धन है उस पर काई लग जाएगी, चोर चोरी करेगा, मगर स्वर्ग में एक धन है जो तुम्हारा असली धन है। So you have to do something to get rid of love of money. आपको कुछ करना पड़ेगा कि पैसे का जो प्रेम है वो हट जाए मेरे। You have to become a radical generous giver. केवल कलीसिया में नहीं, अपने पूरे जीवन में।